नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और आज हम बात करेंगे एक बहुत खूबसूरत, प्यारे, न्यारे, सबके पसंदीदा एक ऐसे शब्द के बारे में। और उस शब्द से आपका जीवन चलता है, आपके घर के खर्चे चलते हैं, आपका सब कुछ ही चलता है। अगर वो ना हो तो हम बोलते हैं ना कि वो आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो खुशी दे सकता है, बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है। अ, मैंने एक ऐसे वीडियोस देखा था कि अ, मैं ये बोलने की बजाय कि मैं बहुत गरीब हूँ या आई जस्ट हेट मनी या फिर पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, मैं पैसे पाके उसके बाद अगर मुझे महल में रोना पड़े देन आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ऐसा कुछ तो एक मैंने वीडियो देखा था। आज हम बात करने वाले हैं उसी पैसे के बारे में। लोग बोलते हैं कि बहुत कमा रहे हैं पर पता नहीं कहाँ जा रहा है, या फिर जितना सोचते हैं कमा नहीं पा रहे हैं, या पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, या कुछ लोग होते ही कंजूस है और कुछ तो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मतलब ज्यादा पैसा मतलब दो नंबरी का धंधा है। और ज्यादा पैसा कमाने से रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों में अपनापन खत्म हो जाती है, आपको कोई अपना नहीं बच जाता। मैं कहती हूँ ठीक है, पैसा इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि जब वो अपने जीवन में आती है तो वो अपने असली रंग के साथ आती है। अपना असली रंग। इट मीन्स कि वो बताती है कि एक्चुअल में आप कैसे हो। पैसा अपने साथ अहंकार लेके नहीं आता। इंसान अपने आप अहंकारी बन जाता है बिकॉज उसके लगता है उसके अंदर बहुत पावर है। उसको लगता है कि सब उसकी सुनेंगे और समझेंगे और वो जो चाहे वो खरीद सकता है, वो कर सकता है। ये उसका अहंकार है, पैसे से अहंकार नहीं आता। आप अहंकारी बन जाते हैं ये महसूस करके कि आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत पैसे वाले हो चुके हैं। इट मीन्स आप अहंकारी पहले से थे, वो पैसे ने आपको आपका रियल वर्जन दिखाया है कि आप तो ऐसे ही थे। यू नो सो पैसा कभी भी इंसान को दूर नहीं करता। जो इंसान दूर होने जैसा रहता है वो वेट करता रहता है कि मेरे पास पैसा है और मैं अपना असली चेहरा दिखाऊं। तो ये जो हम सारी बातें कहते हैं ना, लोग बोलते हैं पैसा खुशी नहीं देता, बोलते हैं दुनिया की सारी खुशी अगर किस चीज में है तो पैसे में है। आपके पास पैसा आ जाए, बीएमडब्ल्यू में घूमो, टेंशन तो जीवन में वैसे भी है ना। टेंशन तो आपको ऑल्टो में भी है, टेंशन तो आपको रिक्शे में बैठने में भी है, और टेंशन आपको बीएमडब्ल्यू में रहेगा। तो लग्जरी टेंशन लेते हैं ना, ये छोटी मोटी टेंशन लेके क्या फायदा फिर, है ना। पैसा आने से खुशी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अभी वैसे भी कौन से खुश हो ठीक है। तो ये तो गलत थॉट है, और ये हमारे थॉट बिठाया गया है, बचपन से फिक्स किया गया है, विच इज टोटली नॉट गुड। और इसको हमें अपने बच्चों तक जाने से रोकना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग में जो हमने घुसा रखा है, इसको बिठा रखा है, इसको भी हमें निकालना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले खुद भी बहुत कंजूस थी, लोगों को गिफ्ट देने में बहुत कंजूसी करती, मुझे तो सिर्फ मुझे अच्छा मिले, मैं किसी को अच्छा ना। तो पहले मेरा थॉट प्रोसेस ये था। नाउ आई रियलाइज नहीं, मुझे ईश्वर ने शायद ये रियलाइज कराया। मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद है। मैं लिटरली जब लोगों को गिफ्ट देती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये दे दूँ, वो दे दूँ, इनको क्या पसंद है, ऐसा मतलब मैं बहुत दिमाग में सोचती हूँ, उसके बाद मैं देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इंसान का कम है, मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है, ज्यादा वाले को और ज्यादा दूँ, कम वाले को कम दूँ, नहीं। मुझे पसंद है गिफ्ट देना तो फिर मैं देती हूँ अच्छे से, जस्ट लाइक। तो अभी ऐसा हुआ कि मेरे जो सामने नेबर है, मैं उनको लेके गई गिफ्ट। कुछ था तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेके गई, और अभी वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है, तो उस हिसाब से मैंने उनके लिए कुछ इयरिंग सेलेक्ट करी, कुछ गले का सिलेक्ट किया और मैं लेके गई। उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने बोला अमृता, मुझे गिफ्ट देना ना बहुत पसंद है। व्हाट शी टोल्ड मी, दीदी आपको तो गिफ्ट देना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आपको गिफ्ट देने से पहले ना 100 बार सोचना पड़ता है, इट मीन सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बेवजह कोई मामूली गिफ्ट नहीं दे सकती। आपके गिफ्ट इतने प्यारे होते हैं कि मैं कुछ भी उठा के आपको नहीं दे सकती। मुझे आपके लिए बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। एंड देन आई रियलाइज कि जब आप दूसरों को देते हो ना, अच्छी इंटेंशन के साथ देते हो ना, ऊपर बैठा वाला जो हमारा भगवान इंसान के ऊपर जो बैठा हमारा ईश्वर है, जिसको आप सुप्रीम पावर कहते हैं, आप जिसको जो भी नाम दे लो, वो बोलता है ये मेरा बच्चा है, इसकी इंटेंट दूसरों को देते वक्त बहुत खूबसूरत थी। इसने ये नहीं सोचा ये दाम कम है कम ज्यादा है, इसको जो पसंद आया उसने दिया। तो वो अगर कोई और भी आपके लिए कोई गिफ्ट ले रहा होगा ना, तो उस इंसान के दिमाग में जाके, उसके कॉन्शियस में जाके ईश्वर भरता है, इसको बेस्ट ही मिलना चाहिए। एंड जब उन्होंने कहा था ना, सडन रियलाइज कि हाँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे लोगों को नॉर्मल कोई चीज मिल गई है, और जब कुछ मुझे मिला है तो वो बहुत प्रीशियस मिला है। चाहे वो साड़ी कह लो, चाहे वो कुछ और कह लो, मतलब मैंने मांगा नहीं है, लेकिन मुझे जब मिला है तो बहुत बेहतरीन मिला है। और हर किसी का यही कहना होता है कि तुझे देने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुझे कुछ भी उठा के नहीं दे सकते। तो सबको इतना प्यारा गिफ्ट देती है तो तू बहुत ही प्यारा डिजर्व करती है। और लोगों के कमेंट्स यही होते हैं।
फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, जब आप देते हो ना लोगों को, आप देना सीखो पहले, और देने से पहले कभी ये मत सोचो कि मेरे पास कम पड़ जाएगा। एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, ऑन द डेली बेसिस, ऑन द डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में पड़ता है, एंड मेरे पास आराम से 20 to 30 मिनट एक्स्ट्रा रहते हैं। मैं मंदिर में जाके पाठ कर सकती हूँ, एंड एवरी डे मैं मंदिर की आरती में पैसे डाल के ही आती हूँ। डाल के ही आती है, नहीं देखती हूँ कितना है क्या है, बस रोज मुझे देना है वहां पे। विद इन अ वीक आई गॉट 10 पर्सनल सेशंस। उसके बाद मुझे कुछ वहाँ बड़ा दान करना था, तो मैं दान करके आई वहां पे। और जैसे ही मैंने दान किया, मैं अपने बस में बैठी, मेरे पास एक और सेशन के लिए कॉल आया। मैम, मैं पे कर रही हूँ, आप मुझे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी एक सेशन देना है, जिस भी डेट में आप दे दो, बस मैं अभी आपको पे करके रखती हूँ। सो ये होता है देने का कमाल। आप बोलते हो ना आपकी आपकी लाइफ में मनी का फ्लो नहीं है, कोई आपका पैसा लेके चला गया तो वापस नहीं कर रहा है, कोई आप कर्जे में हो, आपका ये चला गया, वो चला गया, पैसा यहाँ अटका हुआ है, इतना नुकसान हो गया। मत सोचो, जो है उसमें से देना सीखो। ईश्वर ने अगर आपको 100 रुपए दिए हैं, तो इतना जिगरा रखो कि किसी को 5 दे सको। अगर आपको अपने जीवन में 500 चाहिए, तो पहले 100 में से 5 देना सीखो। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, याद रखना, इंटेंट बहुत मैटर करता है। जब मैं दान करती हूँ, तो मैं ये सोचती नहीं हूँ कि इसका मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे मेरे ईश्वर ने दिया, और ये सब उसी का है, ये सोच के मैं देती हूँ कि मुझे हर दिन थोड़ा कुछ तो देना है, बस मुझे पसंद आता है उनको देना, तो मैं रख के आ जाती हूँ वहां पे। तो जिस दिन आपने अपनी इंटेंट ये कर ली कि मुझे सिर्फ देना है, उस दिन आपके पास कहाँ से आएगा आपको नहीं पता। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी जॉब लगेगी तो ही आएगा, नहीं। कहाँ से आएगा ईश्वर जाने, कौन लाके दे जाएगा ईश्वर जाने। बट सिर्फ आपको अपनी इंटेंट ये रखनी है कि मुझे देना है। याद रखिए, जो दोगे वही मिलेगा, और जो भी दोगे उसका 10 गुना मिलेगा। तो अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, तो दुख लेने के लिए रेडी रहो। किसी को दान कर रहे हो, तो उस दान के बदले और आपको जो दान मिलने वाला, उसके लिए भी रेडी रहो। बस अपना पात्र छोटा मत रखना, हमेशा रिसीविंग मोड में रहना। अगर मुझे कोई एक नॉर्मल बिस्किट भी ला के देता है ना, तो मैं डिनाई नहीं करती हूँ, मैं रख लेती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज इन रिसीविंग मोड। कोई मुझे गिफ्ट ला के देता है, तो मैंने तो इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद को बता रही, मैं डिजर्व करती हूँ, तभी तो आप इतना खूबसूरत गिफ्ट लेके लाओ दो। तो ये मैंने सीखा है समय के साथ साथ, और ये सीखना मुझे इतना काम आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो लोग बोलते हैं ना, मनी का फ्लो कम क्यों है? इसीलिए कम है क्योंकि आप दे नहीं रहे हो। हर दिन सिर्फ 1 रुपए, मैं बहुत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 1 रुपए दान करना शुरू कर दो। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है मनी के लिए। आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो ये है, अगर आपका पैसे का फ्लो रुका है, अगर कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, लौटा नहीं रहा है, आप हर दिन सिर्फ किसी मंदिर में, किसी इंसान को, किसी नीडी पीपल को, सिर्फ दिन के 10 रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य है वैसा देना शुरू करो, इस इंटेंशन के साथ कि कुछ तो प्रारब्ध है, कट जाएगा इसको देने से। बस आप देना शुरू करो। आप यकीन मानिए, 10 दिन, 1 हफ्ते, 20 दिन में आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा। और ये मैं लिख के कह रही हूँ 100%, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और हर बार मैं करती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से चीजें मेरे पास आती, बट आ जाती। मेरे काम कैसे बनते, बस बन जाते। और हर चीज आपकी थॉट प्रोसेस तो होती है, आपका यकीन तो रहता ही है, लेकिन ऊपर से यूनिवर्सल फ्लो भी है कि मैंने तुझे दिया तो तू अपने पास क्यों रख रहा, आगे बढ़ा ना। पैसे का काम ही है कि वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, तो बेहतर है बांटते चलो, आपके पास आते चला जाएगा। ठीक है? सो ये बहुत सीक्रेट वाला ज्ञान है कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो सबके साथ सारी चीजें करो, बट सबसे जो 50% जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो यही है कि देना सीखो। तो हर दिन सिर्फ 1 रुपए ही सही, लेकिन बांट के आओ। थैंक यू सो मच। और हाँ, याद दिला दो, बहुत जरूरी बात है, ज्वाइन माई मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप, मीन्स क्लास। ठीक है? जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हील होना होता है, कैसे मनी के फ्लो को बढ़ाना होता है, कैसे खुद को हील करना रहता है, और कैसे हंसना होता है। थैंक यू।